माँ आ गई कब्रिस्तान बना के परिंदों का। खुद ही देख लेगा, पूरा गजा का माहौल बना हुआ है, फलस्तीन का माहौल बना हुआ है। इन्होंने फकीर से भी ज्यादा बदतर हमें कर दिया। ये तकरीबन 150 से ऊपर दुकानें हैं जो तोड़ी हैं। नजायज है तो फिर महकमा भी नजायज ही है ये। कोई वार्निंग किसी ने नहीं थी। ये वार्निंग मिलती रही है गवर्नमेंट से। हमें चाबियों के बदले चाबियां दें, हमने अपने बच्चों की रोजी रोटी कमानी है। ये तो परिंदों की कब्रें निकली हैं ना, अभी वो हमारी भी कब्रें निकालने। एहतजाज करेंगे, मरेंगे, लोग सड़कों के नीचे आ जाएंगे, क्या करेंगे? जिसकी दुकान ही खत्म हो गई है तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो भीख मांगने के अलावा क्या कर सकता है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। आप पाकिस्तान की तरीक ले ले, एक आता दूसरा जाता है, नमरूद फिरौन चले गए। दाता साहब परिंदा मार्केट की तबाही से शुरू होने वाला ये तरक्की और खूबसूरती का सफर, कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्लाजा बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार दब गए, गरीबों के यहाँ पर एहसास दब गए, उनका क्या बनेगा? मौजूद है, इनसे जानते हैं आखिर क्या हुआ कि रातों रात के अंधेरे में किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ की। एलडी की जानिब से यहाँ पर लोग आते हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। बाद में अवाम जो है चीखों पुकार कर रही है, इनको मलबा तक यहाँ से उठाने नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे जानते हैं आखिर मामला है क्या। सर मुझे बताएं कि रात के अंधेरे में यहाँ पे मार्केट्स तोड़ी गई हैं, क्या आपको कोई नोटिस मौसूल हुआ था? कोई नोटिस कुछ भी नहीं मौसूल हुआ था। हमें गैबी थोड़ा सा मालूमात हुई कि ये रात को आ रहे हैं। हमारे साथ एक दिन पहले मीटिंग हुई है इनकी, मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था। मीटिंग में सदर साहब शामिल थे और बोर्ड के जो शामी बोर्ड के सदर हैं वो भी शामिल थे। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि अगले दिन सुबह आपके दोपहर को आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपके साथ करेंगे मुआवजा, यहाँ आपको मुआवजा देंगे, यहाँ से जगह लेनी है, हमें ज़रूरत पड़ गई है एमरजेंसी, यहाँ मुआवजा देंगे, यहाँ आपको दुकानें बना के देंगे। लेकिन रात को ऐसे हुआ कि कुछ चंद, आपको पता तो है कि चंद हवाएं उड़ती हैं, जब यहाँ क्रेनें वगैरह आके खड़ी हो गई तो हमें शुबा पड़ा कि ये लगता है हालात ख़राब हैं। फिर रात को हम कम से कम मेरे ख्याल 40-50 दुकानदार जो थे वो तो मौके पे मौजूद थे, मैं भी रात को मौजूद था, इधर ही बैठा हुआ था। पूरे 4 बजे वो आए हैं, उन्होंने आते ही किसी की सुनी नहीं है। अपना दो अपना कम से कम 100-150 पुलिस वाला था और वो महकमे के आदमी थे, अफसर थे सारे। 4 क्रेनें थी, आप देख लें फुटेज में देख लें, 4 क्रेनें थी। और उन्होंने पूछा, हमारे सदर साहब जो हम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके पास कि आपकी मेहरबानी हमें टाइम दे दे। हम तो सुबह यही समझ के कल मीटिंग होनी है, लेकिन ये रात को 4 बजे पूरे आए हैं। 4 क्रेनें आई हैं, गार्ड्स आई है, पुलिस आई है, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ये आप खुद ही देख लेगा, पूरा गजा का माहौल बना हुआ है, फलस्तीन का माहौल बना हुआ है कि जैसे वहाँ बम फोड़े गए थे। यहाँ देखो ये आपने ये दाता साहब के बिल्कुल सामने पाक हस्तियां हैं और यहाँ पे जुल्म हो गया। हाँ जी, ये देख ले, हम किराया दे रहे थे 35 साल से किराया दे रहे हैं। ये देखें, ये रसीदें पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये महकमे औकाफ की रसीदें हैं, सबके पास है। ये देखें जूम करके दिखाता चला जाए तो ये इनके पास बाकायदा तौर पे रसीदें मौजूद हैं, जो 3 से 4 हज़ार के करीब जो है ये दुकानदार यहाँ पे किराया देते हैं महकमा औकाफ को। किराए मैडम देते थे, ये देखिए आपके सामने किराया देते थे, लेकिन इतना पता नहीं था इन्होंने जुल्म इतना कर देना है। रातों रात सुना था ना कि एक आदमी बादशाह से फकीर होता है, इन्होंने फकीर से भी ज्यादा बदतर हमें कर दिया। रोटी से भी आजत कर दिया। हमारे पास इतने पैसे हो तो हम दूसरा कारोबार ना कर ले। अब जो कुछ इन्होंने करना था कर दिया। अब ये है कि किराएदार गरीब आदमी किधर जाएंगे, इनको चाहिए इनका कोई मुआवजा दे। अब इनको मलम रखे इनके ऊपर, ये माँ बनी है ना तो पूरी बने, और इनको पता लग चल के हमारे बेटे रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं अभी तक आके। हम सुबह के आ जाते हैं और शाम को खाली चाबियां लेके अपने घरों में जाते हैं। अब आप जैसे आए हैं, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ उनके तक आवाज़ पहुँच जाए, तो ये गरीबों को मुआवजा मिले जो उन्होंने वादा किया है। अगर ये कहते हैं कि हमने नोटिस दिया है तो ये फिर लाइव दिखाएं ना, नोटिस किसको दिया है। कल पे क्यों फिर रोते क्यों हम? अगर नोटिस आ जाए मैडम, चीजें परिंदे, हमें कोई दुख नहीं है। कबूतर आपने जिंदा परिंदे मलबे से निकाले, ये मेरी दुकान। और यकीन करें, खुदा मेरा गवाह है कि मेरे कफन के ऊपर लगे, मैं एक तीला भी इधर से लेके गया, जैसे रोता है। सर कलमा पढ़ते हैं आप? कलमा पढ़ते हैं आप? सच कह रहे हैं? नबी का कलमा पढ़ता हूँ। इसका 10 का नुकसान है, वही 50 का बता रहा है। वो उनका फिर खुदा जाने, वो जाने। सफेद दाढ़ी है आपकी, सफेद बाल हैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% लोगों ने रात को जब उन्होंने हमला किया ना, जो लोग पीछे थे ना, पीछे वाले, उन्होंने तो सामान निकाल लिया।
सामान निकाल रहे हैं। जो आगे वाले थे उनको तो मौका नहीं दे रहे, क्योंकि ये 4 क्रेनें ऐसे लाइन से लगी हुई थी, 4 क्रेनें, तो वो गिराई जा रहे थे, बस ऊपर जा रहे पुलिस साथ खड़ी, वो धमकी भी दे रहे थे कि अब कोई भी आगे आएगा हम उसके ऊपर हम दहशतगर्दी का पर्चा देंगे। आप कहती हैं जुल्म हुआ है, गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि लोग काबिज थे, आखिर मसला क्या है अभी, हकीकत क्या है? क्यों आप लोग गवर्नमेंट को बार बार एक ही बात पे ब्लेम करते चले जा रहे हैं? जी किस चीज़ पे हम काबिज थे? जाहिर सी बात है यहाँ पे काबिज थे, कई बार यहाँ पे वार्निंग आई है, फिर क्यों आप लोग शोर मचा रहे हैं? हमें कोई वार्निंग का कागज़ दिखा दें, हम यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। कौन सी वार्निंग आई है, कैसी वार्निंग? बार बार मीटिंग के लिए बुलाया गया है कि आप लोग दुकानें खाली करें। 1 बजे हमें मीटिंग पे बुलाया है, 1 बजे फ़ोन किया है कि 3 बजे मीटिंग है। 3 बजे जो मीटिंग हमारे सदर साहब होके आए हैं मीटिंग से, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके साथ कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये पार्किंग वाली जगह जोन सी है ना, आपको हमने मंसूख कर दिया, ये नहीं बनेगी, बाकी सिर्फ रोड बनेगा। सुबह भी जब ये कंटेनर लेके आए हैं, क्रेनें लेके आए हैं, तो उन्होंने बोला ये रोड की खुदाई करने लगे हैं। ये रोड की खुदाई का बहाना करके तो दुकानें डालना शुरू कर दी हैं, ताले तोड़े हैं, जो जाहिर है कोई था ही नहीं यहाँ पे, दुकानदार मालिक कोई तो था ही नहीं यहाँ पे। सुबह 4 बजे के टाइम तो हैं, अजानों के टाइम, फजर की जान के टाइम, उस कुछ आगे जो कुछ 70-80 लोग थे, कुछ 300 से ज़्यादा तो नफरी थी इनके साथ। कितनी दुकानें तोड़ी हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों का? ये तकरीबन 150 से ऊपर दुकानें हैं जो तोड़ी हैं। मेरे हर दुकानों का मुख्तलिफ हिसाब है, किसी के पास 10 लाख का माल है, किसी के पास 20 लाख का माल है, किसी के पास इससे भी ज़्यादा है। ये तो अंदाज़ा तो हर दुकानदार अपना ही बता सकता है। मेरा अपना 30-40 लाख का नुकसान हुआ है, मेरा अभी तक मलिया मेट हुआ है मेरा सामान बीच में। ये आप कह रहे हैं ना नजायज़, ये नजायज़ हो तो ये हमें गवर्नमेंट जो हमें ये 1,60,000 रुपये की जो पर्ची है, ये देखें, ये औकाफ की पर्ची है मैडम, ये स्टैंप आपने पैसे दिए उनको? किराया देते हैं, किस ये चीज़ एग्रीमेंट है महकमा औकाफ के साथ। ये देख नहीं रहे हो कम, ये पर्ची, ये स्टैंप लगी हुई है, ये हर महीने हम जमा कराते हैं किराए। तो ये अगर हम वो कब्जा ग्रुप हैं तो ये किराया जो ले रहा है वो कौन है फिर? वो माफी है बड़ा हमसे। मुझे ये बताएं, इतनी पर्चियां आपके हाथ में है, चीखो पुकार किए हुए हैं, गवर्नमेंट नाइंसाफी नहीं कर सकती है? आपके किराएदार है, ये तारी हुई पर्ची है, ठीक है ना। हमारे पास कहते हैं नजायज़ बैठे, नजायज़ नहीं, हम कम से कम 92 से बैठे हुए, इतनी देर हो गई बैठे को, कहते नजायज़ है तो फिर महकमा भी नजायज़ ही है, ये महकमा काफ़ी नजायज़ है। ये तड़ी ये सरकारी, ये आपको तो वार्निंग भी आती रही है ना? कोई वार्निंग मैडम किसी ने नहीं थी, नहीं वार्निंग मिलती रही है गवर्नमेंट। कोई वार्निंग किसी ने दी। मैम ये 92 से ना 100 रुपया 150 रुपया किराया था उस वक्त पैसे। अब गवर्नमेंट को नहीं पता था, तब गवर्नमेंट को नहीं पता था कि तोड़ना है, तब गवर्नमेंट ने इजाजत दी, तो अब फिर आके गवर्नमेंट ने तोड़ा क्यों? यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उस वक्त 3 साल बाद 25% किराया बढ़ता है, वो 25% 3-3 साल बाद बढ़ते बढ़ते ये अब हज़ारों में आ गया। ठीक है, जो 25 साल से ये जगह आबाद की है, जो खंडर हमने आबाद किया है, उसका हमें फिर दोबारा इन्होंने। अब आपका आगे लाएमल क्या है? क्योंकि यहाँ पर तो इस टाइम यहाँ पे 200-300 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाजी सूरत हाल है, क्या करोगे भाई? आगे लाएमल क्या करोगे आप लोग? हमारा लाएमल यही है, मरियम नवाज साहिबा से जो आला हुक्मरान है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें ये चाबियाँ दी हैं। मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि हमसे चाबियाँ ना छीनें, हमें चाबियों के बदले चाबियाँ दें, हमारा रोज़गार चलाएं, हमने अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमानी है। हमें ऐसा ना करें कि हम बस पागल हो जाएं। ये तो परिंदों की कब्रें निकली हैं ना अभी, वो हमारी भी कब्रें निकालने बना पड़ा है, सारा परिंदों का कब्रिस्तान बना हुआ है। आप एक ईंट उठाएंगे, यकीन माने उसमें। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? मैडम मैं पीस कमेटी का चेयरमैन हूँ। असल में ये महकमा औकाफ का किराया कह रहे थे ना, क्योंकि ये खाली जगह थी, जब महकमा औकाफ ने किराए पे दी थी। महकमा औकाफ का किराया कम होता है, ये कहीं भी चले जाए ना, कहीं भी दरबार, ये एक दरबार नहीं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी महकमा औकाफ की होगी ना, वहाँ रेंट कम होता है। ठीक है, वो फिर कुछ सालों के बाद उसकी बोली लगती है, फिर किराए बढ़ाते हैं, एडवांस भी बढ़ाते हैं, किराए भी बढ़ाते हैं। हमारा हुकूमत बाला से एक अपील है कि इनके हर मार्केट के सदर हैं, उनका काम है कि जिस मार्केट में कोई भी ऑपरेशन करना है वो सदूर उनके बुलाएं, जनरल सेक्रेटरी बुलाएं, फाइनेंस सेक्रेटरी बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि हमें ये 5 दिन के लिए। अब तो सब लुट गया, नहीं इनकी अब बात क्या नहीं करेंगे? मैं आगे भी बात करूं मैडम, यहाँ तो सारा कुछ लुट गया ना। अब वो बेचारे एक मालक है, उनकी 5-7 दुकानें थी, फालिज के मरीज। सेवाएं जो हैं वो हकीकत है कि इनकी डेथ हो गई। हाँ बिल्कुल, देखे ना रात के 3 बजे वो कह रहे हैं कि 2 घंटे का टाइम मांगा, नहीं दिया, जबकि रात को उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है। मेरी अपील हुकूमत बाला से ये है कि खुदा के लिए कहीं भी ऑपरेशन करना है, बिजनेस ओवरऑल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे बिजनेस नहीं है। अपील हो गई, अगर अपील पे अमल नहीं होता तो क्या करेंगे? फिर एहतजाज करेंगे, मरेंगे, लोग सड़कों के नीचे आ जाएंगे, क्या करेंगे? वो एक फालिज का मरीज पड़ा हुआ है, अब उसके पास खाने को नहीं होगा, बच्चे भीख मांगना शुरू करेंगे। ईंटों के ऊपर आदमी लेटा हुआ था, रो रहा था, वो क्या है? मैडम मैं यही कह रहा हूँ ना,
आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं उसके बच्चे भीख ही मांगेंगे ना, क्या करेंगे? क्योंकि बिजनेसमैन तो वो ऑलरेडी कर्जे पे चल रहा है, तो जिसकी दुकान ही ख़त्म हो गई है तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो भीख मांगने के अलावा क्या कर सकता है? यहाँ पे इतने लोग हैं ना, इतनी दुनिया इकट्ठी हुई है भाई, वो उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, ज़िंदगी इनकी इस टाइम जो है मुश्किल में है। आप चेयरमैन है यहाँ के, आप गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, अगर अपील नहीं सुनी जाती क्या कर लेंगे इन सबके साथ मिलके? आप क्या करेंगे? जब डीसी मीटिंग के लिए कह रहे हैं, डीसी साहब ने मीटिंग के लिए 2 दिन का इनको टाइम दिया है, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, रात के 3 बजे आके ऑपरेशन कर दिया है। मुझे बताएं फिर क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दफ़ा 144 लगी है, रोड पे कौन निकलेगा? कौन निकलना पसंद करेगा? जिसके घर खाने को नहीं है वो बच्चे लेके रोड पे आएगा, आगे बलडोजर चल जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे बता दें ना, क्योंकि गवर्नमेंट आप खामोशी इख्तियार करेंगे, आप ये जुल्म जो है इस पे खामोश हो जाएंगे। नहीं, खामोशी नहीं, ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है ना, जब आपके ऊपर हुक्मरान जाबर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मुझे बताएं ना, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। आप पाकिस्तान की तारीख ले लें, एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है नमरूद फिरौन चले गए। सर यहाँ पे नून लीग को वोट देके आपने जितवाया ना, अब क्यों फिर चीखें मार रहे हैं आप ही है ना ये गवर्नमेंट को लाने वाले, ये आप ही वो लोग हैं जिसने पीटीआई के खिलाफ बात की, ये वो आप ही लोग हैं जो शेर के नारे लगाते हैं, फिर अब आप ही इन दाड़ियों के साथ उसको गलत कहते हैं, फिर आपकी गलती है ना। मैं सिस्टम को गलत कह रहा हूँ, मैं किसी फ़र्द को गलत नहीं कह रहा, मैं सिस्टम को गलत कह रहा हूँ कि जो सिस्टम आता है ना वो कानून साजी, पाकिस्तान के अंदर कोई कानून साजी नहीं हमें मिल रही। देखिए A to Z दोबारा शेर को वोट दे के लाना चाहेंगे आप? हाँ जी दोबारा नून लीग को मौका देंगे? मैडम, अल्लाह ना करे दोबारा ये मौका मेरी ज़िंदगी में आए। शेर का नारा लगा दे, क्यों हमारे शेर का नारा लगा, मैडम हम आगे मार ले। शेर का शेर नारा, आ गया, सारे हमारे परिंदे खा गया। शेर का नारा लगा। हम नहीं लगा सकते शेर का नारा। ना माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, कब्रिस्तान बना गई परिंदों का। ये माँ आ गई, माँ आ गई, माँ कब्रिस्तान बना गई। शेर का नारा लगाने की बजाय इनकी तो जिंदगी ही हराम होकर रह गई है, इनके यहाँ पर कारोबार तबाह हो गए हैं। अल्लाह जाने अब इनके साथ क्या इंसाफ होगा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या जवाब आएगा। इसी के इंतजार में अगले प्रोग्राम का जो है इंतजार करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।